अगली खबर तहरीक इंसाफ कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज को पुलिस की जानिब से अलसुब उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद काशान अरसलान ताज के घर के बाहर मौजूद हैं, उनके बड़े भाई के हमरा। उनसे जानते हैं कि बड़े भाई का क्या कहना है। जी काशान बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं अरसलान ताज रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हूँ। अली सुबह जो है यहाँ पर छापा मारा गया पुलिस की जानिब से। सीसीटीवी फुटेज भी जाए वक्फा जब उनको अरेस्ट करके लेके जाए वक्फा की सीसीटीवी फुटेज भी वो भी मंजर आम पे आई, जो हमने अपने देखने वाले नाजरीन को दिखाई। एक करोला कार थी और इसके बाद वीगो गाड़ी थी, इसके बाद पुलिस की मोबाइलें थी। तमाम उनके जो अहल खाना है वो मेरे हमरा मौजूद है। पहले उनके बड़े भाई से हम बात करना चाहेंगे। बताइएगा। कोई FIR नहीं थी अरसलान के ऊपर। 3 पुलिस की मोबाइलें थी और कुछ सादा लिबास में लोग थे और कुछ वर्दी के अंदर लोग थे। और हमने उनसे वारंट का भी पूछा, ना लेडीज़ पुलिस थी, घर के अंदर घुसे हैं, तोड़ फोड़ की है, लेडीज़ से बदतमीज़ी की है और कुछ भी ऐसा नहीं था। ना हमें बताया ही नहीं किस मसले के लिए इसको लेके जा रहे हैं, क्या है। हमने पूछा भी तो हमें थोड़ा सा उन्होंने बच्चों को डराया, हरासा किया और घर में नॉक भी नहीं किया, घर के दीवार के ऊपर से आए हैं। बहुत सारे लोग थे, पुलिस वाले सादा लिबास में थे, 25 से 30 लोग थे और दीवार फांद के ये आए। मैंने अपनी मोटर चेक करने आई थी, मैं सुबह 6 बजे करीब। मैंने कहा देखती हूँ जाके पानी उसमें बह तो नहीं रहा। जब मैं आई हूँ तो गेट खुला हुआ था और पुलिस वाले बहुत सारे यहाँ पे लोग खड़े थे। एक काली गाड़ी थी और उसमें शायद पता नहीं कौन बैठा हुआ था। और उसके बाद ना अंदर गए हैं ये लोग और दरवाज़ा बजा रहे हैं और फिर दरवाज़ों पर लाते मार रहे हैं और जो पिस्टल के गन के जो बट होते हैं वो उसको मार रहे थे दरवाज़ों को। फिर उसके बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो ये ऊपर आ गए हैं। तो उसके बाद ना वहाँ भी आके इन्होंने दरवाज़ों को लातें मारी हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा अरसलान ताज की वालदा मेरे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से तमाम हाल हवाल जो बताया गया गिरफ्तारी से पहले का कि जो पुलिस की गाड़ियाँ आई है वीगो गाड़ियाँ थी और नंबर प्लेट जो थे उन्होंने नहीं लगाई हुई थी, उसके ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर जो स्टिकर उन्होंने लगाए हुए थे। अभी इनकी जानिब से बताया गया कहाँ उनको मुंतकिल किया गया, घर वालों को इसके बारे में भी नहीं बताया गया। जबकि जिस घर में अगर पुलिस रेड करने के लिए आती है वहाँ पर लेडी सर्चर जो है वो 7 होने चाहिए, जबकि लेडी सर्चर भी नहीं थी। 4 दीवारी का तकद्दुस जो है पामाल किया गया इनके घर वालों की जानिब से, ये बताया गया। और विदाउट वारंट जो है अरसलान ताज के घर पर छापा मारा गया, जबकि PTI की आला क़यादत जो है वो भी अरसलान ताज की रिहाइशगाह पहुंच गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।